श्राद्ध पक्ष के पावन पर्व पर ब्रजभूमि धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 7 के पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज सुदामा चरित्र, भगवान का गोलक गमन व राजा परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ कथा को विश्राम दिया गया। अपने पितरों की तस्वीर लेकर कथा सुन रहे सभी श्रद्धालु गुरुवार को भंडारे के बाद 23 सितंबर को राजघाट गंगा जी में अपने पितरों के फूल को विसर्जित करने जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक श्रद्धेय एक ब्रह्मा राकेश जी ने सुदामा चरित्र की करुणामय कथा का वर्णन कहकर भक्तों के हृदय को भावुक कर दिया। श्री कृष्ण के 8 विवाह और भौमासुर से मुक्त कराई गई 16,000 कन्याओं से विवाह के प्रसंग के साथ बताया कि अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा की 8 पत्नियां हैं। कथा के अंतिम दिन भगवान की गृहस्थी का वर्णन, यदुवंशियों को शाप, भगवान का गोलोक गमन, परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ इस कथा को विश्राम दिया गया। आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद भी वितरण की गई। कहा कि सुदामा दरिद्र नहीं थे, धनहीन थे, क्योंकि धनहीन के पास सिर्फ धन नहीं होता, जबकि दरिद्र हमेशा असंतुष्ट और तृष्णा से पूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में माता पिता मुस्कुराएं वही भगवान भी मुस्कुराते हैं। माता पिता का अपमान हो वहाँ भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित थे राजा परीक्षित, रविंद्र सिंह, कमलेश, सुरेश कंसल, एडवोकेट, महामंत्री सुरेश चंद्र गोयल, मंजू गोयल, नितिन गोयल, अर्नव, गौरव तिवारी, सुमित जिंदल, मीडिया प्रभारी रीना, कंचन सहित तमाम लोगों की मौजूदगी थी। हम लोग भागवत सुनने के लिए पुणे से आए हुए थे। तो आज की कथा का जो विषय था वो सुदामा चरित्र था, जिसमें भगवान का मित्र के प्रति अपना संदेश था। हम सभी लोग भगवान को मानते भी हैं और जानते भी हैं, पर उनके साथ मित्रों व्यवहार कभी नहीं हुआ। आप जब भी कभी भगवान को मिलने जाए मंदिर में तो हम लोग हमेशा उदास या कुछ लेके जाते हैं, लेकिन भगवान यहाँ एक मित्र से मिल रहे हैं। तो हम आज के चरित्र में गुरु जी ने यही बताया कि हम भगवान को मित्रवत मान लें तो भगवान हमारे लिए मित्र हो जाएंगे और हमें हमेशा सहायता करेंगे। आपके जीवन में एक मित्र ही ऐसा है जो हमेशा आपकी सहायता कर सकता है। तो आज इसी चरित्र के विषय में गुरु जी ने काफी वर्णन किया कि हम जब भी किसी मंदिर में जाएं तो इस तरीके से जाएं जैसे हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो भगवान से मिलने के लिए हम जब भी कभी कहीं जाएं, मेरी सभी से ये अनुरोध है कि वो हमेशा मित्रवत जाएं। कि हम अपने मित्र से जैसे मिलने जाते हैं किसी के घर पर तो उछलते कूदते जाते हैं, तो उसी प्रकार से मित्र के तरीके से ही मिलने जाएं तो भगवान हमसे सामने से आके मिलते हैं, खुद आगे मिलते हैं। सुदामा से मिलने के लिए उनको आना पड़ा। इसके श्रवण करने से मनुष्यों के जीवन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास प्रबल होता है और भगवान की भक्ति में जो तो आगे बढ़ने का ये प्रथम क्लास कहा जाए, प्रथम श्रेणी है। इसमें अगर प्रवेश कर जाएंगे तो समझो कि भगवान की भक्ति के अंदर आगे दिन प्रतिदिन उनकी प्रबल आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती। मुझे भक्तों के लिए आशीर्वाद और दे दो आज। मेरा सभी भक्तों के लिए हार्दिक आशीर्वाद है। उन सभी भक्तों के लिए जो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल में उपस्थित रहे हैं और उनके लिए भी जो यहाँ उपस्थित नहीं थे फिर भी उन्होंने भगवान की इस महिमा का रसपान किया है, उन सब के लिए। और वह अतृप्त आत्माएं जहाँ तक कि वो मेरी आवाज़ जा रही थी, सुन रही थी, उन सभी अतृप्त आत्माओं के लिए और जो पितृ यहाँ बैठे थे सबके लिए मेरा हार्दिक आशीर्वाद है और प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु इन सबको अपने सानिध्य में मतलब स्थान दें, इनको अपने चरणों में स्थान दें। मैं सभी भक्तों से हृदय से और ये आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको इतना सम्मान दिया। आज हमारी भागवत की मूल आहुति क्या है या समाप्ति क्या है वो हुई है। हमारे परम आदरणीय गुरुजी, परम श्रद्धेय गुरुजी एक ब्रह्म राकेश जी ने जो के मुखारबिंद से जो भागवत कथा का श्रवण कराया गया भक्तजनों को, अति शोभनीय, अति सुंदर, इतना ज्ञानवर्धक रहा है कि जहाँ जहाँ लोग उसे सुन रहे हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरे जितने भी करीब 4,000 फॉलोअर तो मेरे पास हैं जो मेरे मोबाइल से जुड़े हैं, वो सभी लोगों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि वाकई यहाँ बहुत अच्छी भागवत का श्रवण हुआ है। और हमारे गुरुजी ने आज अंतिम दिन 7वें दिन एक्चुअली सुदामा चरित्र के बारे में भी सुनाया है। बहुत अच्छा और भावुक पद था वो।